मौजूद हैं गुजरात के इलाका कोटला के गांव सदवाल कलां में। सदवाल कलां के रहायशी एक बदनसीब ख़ानदान के दो अफराद, दो सगे भाई इजाज़ और शहजाद गुज़श्ता रोज़ कोटला मेन बाज़ार में होने वाली फायरिंग के नतीजा में जाँ भाग हो गए और इसी फायरिंग के नतीजा में एक खातून समेत 2-3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। इस वक़ुआ की FIR जावेद सकना सदवाल कलां की मदीयत में दर्ज हुई है। दो मकतूलैन जो भाई हैं उनके सगे भाई जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पहले ये जो मकतूलैन हैं ये कितनी इनकी औलाद थी, कितने भाई हैं और ये क्या वाक़या सरजद हुआ, ये जानते हैं जावेद सकना सदवाल की ज़बानी। जी सर। देखें, हम 5 भाई थे और 20-25 साल पहले हमारे दो बड़े भाई थे, इशफाक और शहजाद, इनका भी एक्सीडेंट हो गया था। और इशफाक जो था वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। शहजाद जो था ये पैरालाइज हो गया था और जब ये पैरालाइज हो गया तो उसके बाद इसकी ज़ाहिर पैरालाइज हो गया, उसकी शादी नहीं हो सकी। उसके बाद उससे छोटा इजाज़ था, इजाज़ की शादी हुई। इजाज़ के 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं उसकी। और बड़ा बेटा जो उसका सुफियान इजाज़ है वो 7 क्लास में है। बेटी जो इफ्सा इजाज़ है वो 5 क्लास में है और छोटी जो बेटी है वो प्रेप क्लास में पढ़ती है। ठीक है। शहजाद की चूँकि शादी नहीं हुई थी इसलिए शहजाद की 45 प्लस उम्र थी और इसी तरह इजाज़ की 40 प्लस उम्र थी। 40 प्लस थी। यस। तो आप उन दोनों से बड़े थे? जी, मैं मुझसे बड़ी एक सिस्टर है। ठीक है। और सिस्टर जो है उससे बड़ा शहजाद था और सिस्टर से छोटा फिर इजाज़ था। ठीक है जी। कहाँ शादी हुई थी इसकी इजाज़ की? इजाज़ की शादी ये जो मंडी बाउद्दीन एक चेलियाला स्टेशन है, हाँ, उसके साथ रख लोकड़ी एक छोटा सा गाँव है, उसमें वहाँ उसकी शादी हुई थी। सर, कल का जो वाक़या है शाम के वक़्त किस तरह आपको मालूम हुआ, क्या पता लगा, क्या सुना आपने? मैं तो एक दिन का जो ऐसे हुआ कि मैं तो छुट्टी आया हुआ था, तो हमारे एक ख़ानदान में लाला मूसा में पुल का एक ख़त्म था, तो मैं तो वहाँ था। तो वहाँ 11:30 बजे तकरीबन मुझे फ़ोन कॉल गई कि भाई इस तरह इजाज़ और शहजाद को ये गोलियाँ लग गई हैं और फायरिंग हुई है कोई बाज़ार में, तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में मैं बेटा भी मेरा साथ गया हुआ था, फिर मैंने फौरी आके उसको ड्रॉप घर किया, फिर मैं सिविल हॉस्पिटल चला गया हूँ। हॉस्पिटल जब देखा है तो वहाँ जो शहजाद है जो मेरा भाई, वो जो फैमिली मेम्बर मेरे और भी इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने बताया कि वो तो एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर मैंने इजाज़ की तरफ देखा तो वो जो एम्बुलेंस है 1122 उसमें वो लेटा हुआ था, तो मैं उसके साथ में बैठ गया। मुझे वो बड़ा स्टेबल लगा, मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि यार ये अच्छी कंडीशन में है। तो फिर ड्राइवर को भी हमने बोला कि जल्दी करें यार, टाइम वेस्ट ना करें। तो गुजरात तक वो बड़ा स्टेबल लगा और मुझे बड़ा हौसला रहा कि यार इसको कुछ नहीं है। इवन के गुजरात हॉस्पिटल में जाते हुए फिर इमरजेंसी में गए, फिर डॉक्टर आ गए सारे, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में हम गए, तो वहाँ तक उसकी बहुत अच्छी कंडीशन थी। मैं उसके साथ साथ रहा और बड़ा स्टेबल था। लेकिन डॉक्टर जो मेरे ख्याल थे वो जब उन्होंने पल्स उसकी चेक की तो फिर वो कुछ ज़्यादा उन्होंने कोई हौसला अफजाई का मुजाहरा नहीं किया। तो मुझे वो कहने लगे कि इनकी पल्स जो है ना वो वीक चल रही है। तो फिर जो आबद गौरी हैं वहाँ MS जो है वो भी आ गए, वो भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले बहुत, तो वो भी सुपरवाइज़ उन्होंने किया सारे प्रोसेस को। तो फिर उन्होंने मुझे बुला के बोला कि यार जावेद बात इस तरह है कि ये सारा काम कर रहे हैं और लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, उसकी लाइफ को स्टिल मतलब ख़तरा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये जो उसके लंग्स हैं वो ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो और लगे थे ज़्यादा? मेरा ख्याल है उसको ये बैक साइड पे ये रिब्स के साथ क्रॉस करके ये लंग्स के होते हुए क्रॉस करके, तो ब्लीडिंग भी काफ़ी उसकी हो गई थी। तो डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। फिर उन्होंने काफ़ी ये जो क्या कहते हैं लंग्स वगैरह का उन्होंने बताया कि यार ये लंग्स में भी इनका काम नहीं रहा, पल्स भी इसकी डाउन हो गई है। फिर बहुत ब्लड श्लड उन्होंने जल्दी लगाने की कोशिश की, पूरी डॉक्टरों की टीम जो वाल लग गई। ठीक है। और उन्होंने अपनी हर तरह की कोशिश की कि यार इस जान को बचाया जाए। डॉक्टरों की मेहनत में, उनकी कोशिश में कोई फ़र्क नहीं। बाकी हमारे भाई की ज़िंदगी इतनी थी, पूरी तरह उन्होंने कोशिश की है और सर तोड़ उन्होंने कोशिश की, हमें कोई भी ज़रा बराबर भी
उनकी जो प्रोफेशनल ड्यूटी में उसमें मैं कोई कमी नज़र नहीं आई, उनके जज्बों में कोई कमी नज़र नहीं आई। अच्छा, जब ये सब आपकी कोई दुश्मनी नहीं, किसी किस्म का कोई मैटर नहीं, जी जी, ये एक अनहोनी वाकया जो है दो जाने ले गया, दो सगे भाइयों की मेतें जब यकीनन आपके घर पहुंची होंगी, कोहराम मच गया, तो इस सिलसिले में आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? रियासती दहशतगर्दी है। देखें, बात इस तरह है कि हम कहते हैं कि यार देखें ये ऐसे है कि हमारी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं सारे। हम ये कहते हैं कि यार ये जिस तरह हमारे भाई गए हैं, कल किसी और के भाई ना जाए, ये एक प्रोटेक्शन हो। जितने भी वहाँ शॉपकीपर हैं, दुकान वाले, मेहनत मजदूरी वाले हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए और उनका भी कोई राइट हो, यानी कि उनका भी कोई पूछने वाला ऊपर बैठा हो, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला बैठा हो कि यार आप लावारिस नहीं हो। अगर कोई मसला हो तो बहुत सारे ऐसे स्टेट जो डिपार्टमेंट हैं वो इन एक्शन आ जाए फौरी, बजाय से कि बंदा एक एक के पीछे फिरे और दिलो ख्वार होता रहे कि मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। जितने स्टेट के जितने डिपार्टमेंट हैं, स्टेक होल्डर हैं या स्टेट डिपार्टमेंट जितने हैं, जिनको इन एक्शन आना चाहिए, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी अपनी ड्यूटी पर वो आ जाए, ताकि उस बंदे को जो उसका जो ट्रू डिमांड है उसकी पूरी हो जाए, और ताकि आने वाले नस्लें भी सेफ़ रहें और कोई आने वाली ज़िंदगी में कोई ऐसा न होनी, कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसमें जाने जावेद साहब, वो तो अच्छा खासा एक बाज़ार है, बड़ा मेन बाज़ार है, यकीनन सीसीटीवी कैमरों का जाल भी बिछा होगा। तो क्या ऐसा कोई कोशिश नहीं की गई या आपकी तरफ से मुतालबा किया गया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजमान को ट्रेस किया जा सकता है? ये देखें जी, वो तो उस वक्त वो जो हमारे SHO साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि यार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वो हम चेक कर लेंगे। देखें, अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का ये काम है। अगर पुलिस प्रोफेशनल हो और ट्रू अप्रोच रखती हो तो ये डेफिनेट ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं और आप ट्रेस कर सकते हैं। ये तो एंटायरली पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि एक मुद्दई की जिम्मेदारी है कि वो मुलजमान को ट्रेस करे। ठीक है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। असर इसमें क्योंकि सरेआम फायरिंग की गई, बाजार में हुई, ये एक दहशतगर्दी का वाकया बनता था, लेकिन इसमें 7-8 ये नहीं लगाई गई। ये आपकी तरफ से मुतालबा था या होना चाहिए, आप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं सही बात तो ये है कि हमारी चूँकि किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ये पुलिस का काम है कि वो कौन सी दफात लगाती है और क्या उनकी सिचुएशन है, हमारी क्या समझते हैं, क्या बेहतर है उसके लिए। हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं की, हमने तो एक जो अक्रेंस हुई वो उनको बता दी कि देखिए हमारे भाई ना हक जहाँ बाकू, तो हम तो बाकी ये हम उनसे नहीं कहते कि ये 7-8 ये लगाएं। ये पुलिस का काम है कि कौन सी दफात बनती है या किस तरह उन्होंने इस प्रोसेस को आगे करना। सर, आप IG पंजाब, RPO गुजरांवाला तारक अब्बास कुरैशी, DPO तौसीफ हैदर, SP इन्वेस्टिगेशन और DSP खारियां असद इसाक से क्या मुतालबा करते हैं? मैं उनसे देखे जी, मैं तो यही मुतालबा करता हूँ। ये तो एक मुतालबा तो दूर की बात है, ये तो एक उनकी मैं समझता हूँ कि ड्यूटी में चीज़ शामिल है कि इस तरह का वाक़या हो जाए तो उनको तह तक पहुंचना चाहिए, और उनको ज़रूर नहीं कि कोई बंदा डिमांड करे कि मुलजमान को पकड़ें। उनको तो ये तो उनके फ़राइज़ में शामिल है कि इस तरह का वाक़या हो गया, उनको पकड़ना चाहिए बगैर किसी डिमांड के, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। नाज़रीन, बिलाशुबा इस गमज़दा ख़ानदान का गमों का मदावा तो कभी नहीं होगा, जाने वाले भी कभी वापस नहीं आएंगे, मगर इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी बेगुनाह लोगों की जानें ले चुके हैं। इस तरह के वाक़यात अगर नहीं रोके जाएंगे तो रियासती अदारे किस तरह अपना जो है वो अमन बहाल करेंगे, किस तरह अपना वक़ार बुलंद करेंगे। बिलाशुबा मदई जावेद जो है सकना सदवाल का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने तो जो जितना जानते थे उस लिहाज से FIR दर्ज करवाई है। अब ये RPO गुजरांवाला तारक अब्बास कुरैशी, DPO तौसीफ हैदर, SP इन्वेस्टिगेशन सैयद मुस्तफा गिलानी और DSP खारियां असद इसाक और SHO कुकराली की जिम्मेदारी बनती है कि वो फायरिंग करने वाले इन जिम्मेदारान अफराद को CCTV कैमरों से, मुख्तलिफ ज़राए से और अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इन्हें ट्रेस करें और जितनी जल्द